जरा सोचिए, आपकी जिंदगी में एक लड़की है, बेहद खूबसूरत। जब वो चलती है तो लोग मुड़कर देखते हैं। वो समझदार है, मजाकिया है और आपको उस पर गर्व है। आप उसे महंगे तोहफे देते हैं, खूबसूरत जगहों पर घुमाने ले जाते हैं और हर सुबह उसे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजना कभी नहीं भूलते। आप वो सब कुछ कर रहे हैं जो एक अच्छा लड़का करता है, जैसा हमें हमेशा सिखाया गया है। लेकिन पर्दे के पीछे एक खेल चल रहा है जिसकी आपको खबर तक नहीं। धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट आप में कम हो रहा है, वो आपसे दूर जा रही है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो शायद आपको थोड़ा कड़वा लगे। ये वो सच्चाई है जिसे 97% मर्द कभी मान ही नहीं पाते। और वो सच्चाई ये है कि किसी भी औरत को आपके प्यार में पूरी तरह सेटल नहीं महसूस होना चाहिए। उसे हमेशा ये लगना चाहिए कि वो आपका प्यार और इज्जत जीतने के लिए थोड़ी और कोशिश कर सकती है, थोड़ी और बेहतर बन सकती है। गलत मत समझिए, ये किसी को धोखा देने या दुख पहुंचाने की बात नहीं है। ये उस गहरी साइकोलॉजी के बारे में है जो अट्रैक्शन का असली इंजन है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वो राज बताऊंगा कि क्यों औरतें अक्सर उन्हीं मर्दों से बोर हो जाती हैं जो उन्हें हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, और कैसे आप इस ज्ञान से गहरा और अटूट रिश्ता बना सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये शायद औरतों की साइकोलॉजी पर आपकी देखी हुई सबसे ज़रूरी वीडियो होगी। पार्ट 1, आपकी असली वैल्यू क्या है। पहला सुनहरा नियम। औरतें कुदरती तौर पर उन मर्दों की तरफ खींचती हैं जिन्हें वो खुद से बेहतर मानती हैं। ये कोई सोची समझी बात नहीं है, ये उनके डीएनए में है। सोचिए, हजारों साल पहले जब इंसान गुफाओं में रहता था, एक औरत उसी मर्द को चुनती थी जो उससे ज्यादा ताकतवर, ज्यादा काबिल और कबीले का लीडर होता था। क्यों? क्योंकि वही मर्द उसके और उसके बच्चों के लिए सुरक्षा और भविष्य की गारंटी था। इसी सोच को हाइपरगेमी कहते हैं, और ये आज भी हर औरत के दिमाग में एक एंशिएंट सॉफ्टवेयर की तरह चलती है। आज भले ही हमारे पास घर हैं, गाड़ियां हैं और कानून हैं, लेकिन जब एक औरत को महसूस होता है कि उसका पार्टनर उससे कम या बराबर है, तो उसका अट्रैक्शन सिस्टम अपने आप बंद होने लगता है। जब आप किसी लड़की के सामने ज़रूरत से ज़्यादा गिड़गिड़ाते हैं या प्लीज़ मुझे पसंद कर लो वाली एनर्जी दिखाते हैं, तो उसका दिमाग आपको एक कमज़ोर मर्द की तरह देखने लगता है और खेल वही ख़त्म हो जाता है। डेटिंग की दुनिया एक बाजार की तरह है, और इस बाजार में हर इंसान की एक वैल्यू है जिसे सेक्सुअल मार्केट वैल्यू कहते हैं। अब ज़्यादातर मर्द सोचते हैं कि हाई वैल्यू का मतलब है BMW कार, सरकारी नौकरी या सिक्स पैक एब्स। लेकिन असली वैल्यू इन चीज़ों में नहीं, बल्कि आपके बर्ताव में है। एक कहानी सुनिए। एक तरफ एक सफल वकील था, आरव। BMW चलाता था, शानदार दिखता था। वो हर लड़की को महंगे रेस्टोरेंट ले जाता और उसका एक मैसेज आते ही भागा चला जाता। नतीजा, हर लड़की कुछ ही हफ्तों में उससे बोर हो जाती। दूसरी तरफ एक साधारण लड़का था, कबीर। वो कभी किसी को मनाने नहीं दौड़ता, वो अपने सपनों में व्यस्त रहता था। नतीजा, लड़कियां उसके पीछे दीवानी थीं। ऐसा क्यों? क्योंकि कबीर ने परसीव्ड वैल्यू यानी दिखने वाली वैल्यू का खेल समझ लिया था। वो ऐसा बर्ताव करता था जैसे वो खुद एक प्राइज है जिसे जीतना पड़ता है, जबकि आरव की हर हरकत चीख चीख कर कह रही थी कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। याद रखिए, आपका बैंक बैलेंस नहीं, आपका बर्ताव आपकी असली वैल्यू तय करता है। पार्ट 2, आकर्षण का सबसे बड़ा दुश्मन। दूसरा सुनहरा नियम। औरतें तुम्हारे बारे में उतना ही ज्यादा सोचेंगी जितना कम उसे तुम्हारे इरादों पर यकीन होगा। हमेशा याद रखिए, हम उसी चीज की ज्यादा कद्र करते हैं जिसकी हमें पूरी गारंटी नहीं होती। जब आप किसी लड़की को लगातार मैसेज करते हैं, हर वक्त उपलब्ध रहते हैं, तो उसके लिए रहस्य खत्म हो जाता है। वो जान जाती है कि हाँ, ये तो हमेशा मेरा है, और वहीं से आकर्षण की गिरावट शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप थोड़ी अनिश्चितता बनाए रखते हैं, तो उसके मन में सवाल उठने लगते हैं कि वो क्या सोच रहा होगा, क्या वो मुझे पसंद करता है या बस दोस्त समझता है। यही मानसिक हलचल ही आकर्षण की जड़ है। सोचिए, पार्टी में आप एक लड़की से मिले, नंबर लिया। लड़का 1 अगले दिन लंबा मैसेज भेजता है, तुम बहुत प्यारी हो, कब मिल सकते हैं दोबारा। लड़का 2 3 दिन बाद सिर्फ इतना लिखता है, कॉफी, बुधवार दोपहर। किसके बारे में लड़की ज्यादा सोचेगी? जाहिर है दूसरे के बारे में। इसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। जब इनाम का मिलना अनिश्चित होता है तो दिमाग हुक हो जाता है। आपकी तारीफें, आपका समय, आपकी अटेंशन एक करेंसी की तरह है।
अगर आप इसे बहुत आसानी से और बहुत ज़्यादा खर्च कर देंगे तो इसकी कीमत गिर जाएगी। तारीफ तब कीमती होती है जब वो कम, सच्ची और कमाई हुई लगे। रिश्ते बोरिंग क्यों होते हैं? क्योंकि मर्द अच्छा साथी बनने की कोशिश में पूरी तरह अनुमान योग्य बन जाता है, और जब औरत आपको पूरी तरह समझ लेती है तो उसके दिमाग के लिए कोई चुनौती नहीं बचती। याद रखिए, आकर्षण का सबसे बड़ा दुश्मन प्रिडिक्टेबिलिटी है। पार्ट 3, असली पावर गेम, फ्रेम कंट्रोल। तीसरा सुनहरा नियम, औरत हमेशा आपके फ्रेम को टेस्ट करती है, ये देखने के लिए कि आपका खुद पर कितना कंट्रोल है। फ्रेम का मतलब है आपकी मानसिक सीमाएं, आपका नजरिया और आपका आत्मनियंत्रण। मान लीजिए एक लड़की आपको कहती है, तुम तो बड़े फ्लर्टी लगते हो। कमजोर फ्रेम वाला लड़का घबराकर, नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं। मजबूत फ्रेम वाला लड़का मुस्कुराकर, हो सकता है, लेकिन सिर्फ दिलचस्प लोगों के साथ। फर्क देखा आपने? पहला जवाब सफाई दे रहा है, दूसरा आत्मविश्वास दिखा रहा है। औरतें ये टेस्ट आपको परेशान करने के लिए नहीं करती, वो बस ये जानना चाहती हैं कि क्या आप दबाव में भी शांत और स्थिर रह सकते हैं। अगर आप हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं या सफाई देने लगते हैं तो आप टेस्ट फेल कर देते हैं, लेकिन अगर आप मुस्कुराकर शांति से जवाब देते हैं तो उसका सम्मान आपके लिए बढ़ जाता है। याद रखिए, रिश्ते में पावर हमेशा उस तरफ झुकती है जो ज़्यादा भावनात्मक नियंत्रण में रहता है। इसका मतलब भावनाहीन या ठंडा बनना नहीं है, इसका मतलब है भावनाओं को महसूस करना पर उनका गुलाम न बनना। यही वो गुण है जो एक लड़के और एक मर्द के बीच का फर्क पैदा करता है। पार्ट 4, मर्द और औरत की ऊर्जा का नृत्य। हर रिश्ता दो ऊर्जाओं के बीच का नृत्य है, मैस्कुलिन यानी मर्दाना और फेमिनिन यानी जनाना। जब ये दोनों ऊर्जाएं संतुलन में होती हैं तभी असली आकर्षण यानी पोलैरिटी पैदा होती है। रिश्ते में अक्सर भावनाओं के तूफान आते हैं, कभी गुस्सा, कभी उलझन, कभी शिकायत। मैस्कुलिन एनर्जी का असली काम है उस तूफान में पहाड़ की तरह स्थिर रहना। जब आप उसकी भावनाओं के केओस में घबराते नहीं बल्कि शांत रहते हैं तो आपकी खामोशी ही उसे सबसे ज़्यादा सुरक्षा देती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि रिश्ता 50-50 की बराबरी से चलता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आकर्षण तब तक जिंदा रहता है जब तक पोलैरिटी बनी रहती है, यानी एक स्थिर रहता है और दूसरा प्रवाह में। सच्ची मैस्कुलिन शक्ति किसी को जीतने में नहीं बल्कि खुद पर नियंत्रण में है। वो आदमी जो अपनी भावनाओं, इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं का मालिक है, उसी के आसपास फेमिनिन एनर्जी कुदरती तौर पर सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि वो जानती है कि ये आदमी झुकेगा नहीं लेकिन गिरने भी नहीं देगा। पार्ट 5, आखिरी मंजिल, हाई वैल्यू सोच। असली सवाल ये नहीं है कि लोग आपको छोड़कर क्यों जा रहे हैं, असली सवाल ये है कि आपके अंदर ऐसा क्या खालीपन है कि आप हर किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक सच्चा हाई वैल्यू मैन किसी को पकड़कर नहीं रखता, वो अपनी मौजूदगी से लोगों को अपनी ओर खींचता है। उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका मकसद है। अगर आपकी जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं है तो किसी औरत का वैलिडेशन ही आपका लक्ष्य बन जाएगा, लेकिन जिस पल आपका जीवन एक बड़े मकसद से जुड़ जाता है, आपकी मौजूदगी में एक वजन आ जाता है। और यहीं से जन्म होता है डिटैचमेंट यानी मोह मुक्ति का। इसका मतलब ठंडापन नहीं है, इसका मतलब है मैं प्रेम करता हूं पर निर्भर नहीं हूं। जो आदमी किसी और की मंजूरी के बिना भी खुश और पूरा है, वही सबसे शक्तिशाली है। इसे अबंडेंस माइंडसेट कहते हैं, ये सोचना कि अगर वो चली भी गई तो भी मैं अपनी कीमत नहीं खोऊंगा। याद रखिए, आपका लक्ष्य उसे जीतना नहीं बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना है कि वो आपको खोने से डरने लगे। आप किसी को चेज नहीं करते क्योंकि आप जानते हैं कि आप खुद प्राइज हैं। जब वो आपको टेस्ट करे, मुस्कुरा दो। जब वो दूर जाए, अपने मकसद से मत हटो। जब वो गुस्सा करे, शांत रहो, क्योंकि वो आपके शब्द नहीं, आपकी शांति को महसूस करती है। वहीं से असली आकर्षण पैदा होता है। एक वक्त था जब मैं सबको खुश करने की कोशिश करता था, अब मैं बस सच्चा बनने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जब आप अपने सच में खड़े हो जाते हैं तो पूरी दुनिया आपके इर्द गिर्द अपने आप एडजस्ट हो जाती है। यही असली मर्दानगी है।